बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम की लड़ाई इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक मोड में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की के साथ रूस बातचीत कर रहा है कि शाम के अंदर बशारुल असद को मामला तय करने दी, क्योंकि सारे अब ओपनली तो कह दिया अर्दोगान ने हम भी इसके पीछे हैं, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो खुलकर सामने आया है। ट्रंप ने ये कहा है, ज़रा कमाल देखिए कि जब चीज़ें पलट जाती हैं तो मामला क्या होते हैं। ट्रंप आया दुनिया के सामने, उसने कहा कि जो बागी हैं इन्होंने दमिश्क को उलटने का फैसला किया और वो जा रहे हैं बशारुल असद को, यानी उसका धड़न तख्ता करने, उसको उड़ाने के लिए जा रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पे दमिश्क से निकालने के लिए जा रहे हैं। और कहा अब ये ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि रूस इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसका लॉस हुआ है, अब वो नहीं बचा सकता बशारुल असद को। सो अब रशिया और बशारुल असद ये सीरिया से निकलने के लिए जा रहे हैं और ये इनके लिए बड़ा अच्छा है। अब इस सूरत हाल के अंदर मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि रूस का और बशारुल असद का खेल खत्म हो गया है। लिहाजा यहां पर शाम में रहकर रूस ने कुछ हासिल नहीं किया। इस वक्त शाम मुकम्मल तौर पर मेस बन चुका है। मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं और ये बात अच्छी तरह समझ लें। मैं अमेरिका को वार्न कर रहा हूं, मेरे आने में चंद दिन बाकी हैं, आपने शाम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। ये जो भी तबाही होती है, आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, जो कुछ होता है होने दें, हमने इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करना, ये हमारी जंग नहीं है। और मैं वार्न कर रहा हूं अपनी तमाम फोर्सेस को और एजेंसियों को और ये सबको कि पीछे हट जाए। मैं आ रहा हूं 20 जनवरी को, मैंने हलफ उठाना है। मैंने अगर देखा ये मामला हुआ तो फिर डायरेक्शन बदली जाएगी। इस सूरत हाल में बशार और रूस, इनके साथ जो तबाही होने वाली है, जो मामला वहां पर होने वाले होने थे, आप पीछे हट जाएं। लिहाजा अब दमिश्क से उठाकर इनको बाहर फेंकने की तैयारी है। सो अब हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखिए, अब ये ज़रा सूरत हाल को अच्छी तरह समझ लें कि ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैंने शाम के अंदर आना और फौजों को निकाल देना है। उसको ये पता है कि इस वक्त शाम में जो कुछ हो रहा है वो इजराइल कर रहा है, वो तुर्की कर रहा है, और इस सूरत हाल में अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व है। अमेरिका ने काम ये किया, उसने असल में इंडिकेट कर दिया है कि जैसे ही मैं हलफ उठाऊंगा सबसे पहले मैंने फौजों को निकालना है। ये हमारा काम नहीं है। यहाँ पर ये लड़ते हैं, लड़े, मरते हैं, मरे, 10 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है शाम, हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये होने दें इनको, जो सूरत हाल होती है होने थे। अब ज़्यादा दिन नहीं है, घंटों की बात है या दिनों की बात है। इसके बाद बशारुल असद का यानी सफाया यहाँ से होने वाला है। सो आप यहाँ से फौरी तौर पर पीछे हट जाएं। देखिए, इस वक्त तकरीबन जो इतलात आ रही हैं कि 5 किलोमीटर दूर है ये दमिश्क से। अब ऐसा लग रहा है कि शायद बशारुल असद को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात भी तय है कि इस वक्त रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने इस वक्त अर्दोगान से बात की है, यानी उनकी जो टीम है उनके साथ राब्ते में है, और गालिबन ऐसा लग रहा है कि कोई फार्मूला तय करने की अब कोशिश हो रही है कि जिसमें गालिबन अब बशारुल असद का खेल ख़त्म हो गया है, शाम की फोर्सेस, यानी पूरा एक सेटअप बनाने की तैयारी है। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। रूस अब चाहता क्या है? रूस ये चाह रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, मेरी प्रेजेंस यहाँ पर रहे, यानी शाम के अंदर रहे, मैं यहाँ पर मौजूद रहूँ, ईरान की भी प्रेजेंस रहे, हम बातचीत करें तुर्की के साथ। अगर तो मामला तय हो जाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर रूस ईरान हमेशा हमेशा के लिए इनकी तुर्की के खिलाफ एक जंग छिड़ जाएगी। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इस सूरत हाल में मामला तय करना चाहिए, बैठकर बातचीत करें। अर्दोगान ने, आप देखिए, अर्दोगान इस वक्त है फुल कॉन्फिडेंट, उसको पता है कि ये सारे ग्रुप को हमने लॉन्च किया है, बेशक इजराइल हमारे साथ है। जैसे बशारुल असद ने आज ये कहा है, उसने कहा है कि तुर्की इनके पीछे क्यों खड़ा है, वो जाकर इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ता, यानी बताए ना, इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं वो लड़ाई करता, उसके खिलाफ लड़ाई करे जाकर। सो यहाँ पर जो अब सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ा क्लियर मामला हो गया है कि अर्दोगान ने कहा है कि मैंने समझाया था बशारुल असद को, लेकिन वो समझा नहीं है। अब मैं बता दूं कि हम तारीख की बिल्कुल राइट साइड पर खड़े हुए हैं। सो अब ईरान ने हंगामी तौर पर अपना नुमाइंदा भेजा बशारुल असद के पास और कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। देखिए, बातें होती हैं कहने की काफ़ी हद तक कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ तय है कि अब चीज़ें वैसी नहीं होने के लिए जा रही जैसी हैं। क्योंकि देखिए, रूस वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, और ये हम अक्सर बात करते हैं, जो ट्रंप ने आज बात की है कि ये बड़ा गेम प्लान सेट किया गया था।
रूस को निकालने का प्लान था शाम के अंदर से और ईरान को। असल मसला ये हुआ था कि इजराइल सीरियस नहीं था इस वक्त तक इतना ज़्यादा। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, नेतन्याहू से आपको करोड़ दफ़ा हमें यानी नफरत हो, इख्तलाफ हो, वो वॉर क्रिमिनल है, उसने लाखों लोग मार दिए हैं। लेकिन एक बात तय है कि नेतन्याहू और मुसाद और इन सब ने इस दफ़ा जो काम किया है उनकी जड़ें इतनी अंदर तक थी। एक तो याद रखिएगा, वो अभी तक अगर अंदर तक जड़ों में जाकर नहीं कर सके तो वो शायद हमास के मामले में नहीं कर सके, वरना हिजबुल्लाह के मामले में हसन नसरुल्लाह की मुखबरी करवाना, अंदर बंदे खरीदना, अंदर तक बंदे भर्ती करना उन्होंने किया। बशारुल असद की फौज के अंदर समझ लें 90% लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में, यानी इसराइल के कंट्रोल में। आप तुर्की को छोड़े, तुर्की तो वो काम कर रहा है ना जो इसराइल चाहता। अब उनको जब ये लगा कि यार शाम के अंदर से मामला खराब जा रहे हैं, ये जंग असल में बंद करके ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ने शायद गलती की है। उसकी वजह यह है कि इसराइल को पड़ी थी वहां पर बहुत ज़्यादा बहुत मार पड़ी थी, बड़ी तबाही हो रही थी। तो इस सूरत हाल के अंदर उनको लगा कि हम ऐसे जीत नहीं सकते, इनको सप्लाई जाती है शाम से। आपको पता है कितनी दफ़ा इसराइल के तैयारों ने आकर यहाँ पर स्ट्राइक किया। तो वो कह रहे थे कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब है ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले शाम को तबाह करें। इसीलिए फिर नेतन्याहू ने वार्न किया रूस को, वार्न किया बशारुल असद को कि उसे कहा तुम आग से खेलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आप ये सोचें कि इसराइल कहाँ तक पेनिट्रेट कर गया। अगर एक बात ज़हन में रखें, नेतन्याहू ने ये जो बात की थी, तकरीर की थी उसने आयतुल्लाह के खिलाफ और रिजीम चेंज करने के बारे में कि हम वहाँ पर ईरान में घुसेंगे और हम इसको हटा देंगे पूरी तरह, चंद दिनों की बात है। तो उसके बाद हम और आप लोग मिलकर रहेंगे, यानी ईरान के लोगों को कहा था कि ईरान में इनकलाब आ जाएगा। तो उसके बाद जब इनकलाब आएगा तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप और हम मिलकर रहेंगे, यानी हम फिर आपस में ताल्लुकात रहेंगे, टेक्नोलॉजी का तबादला होगा, आपके लोग इजराइल आएंगे, हम ईरान जाएंगे। ये बात उसने अपनी तकरीर में कही थी। उसने जो बात कही थी वो याद रखिएगा, उसके पीछे बहुत सारे मकासद थे और उसके पीछे उसका हाथ था। देखिए, जो बंदा इस्माइल हानिया तक पहुंच सकता है, आप बताइए, जो बंदा पहुंच सकता है हसन नसरुल्लाह तक, जो लोग पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की टीम को मार सकते हैं ईरान के अंदर के टॉप जर्नैलों की मदद से, या ईरान के अंदर रहने वाले लोगों को मार सकते हैं, या ईरान के अंदर साइंटिस्ट को मार सकते हैं। ये जो इब्राहिम रेसी के साथ हुआ है वो अलग बात है, ईरान ने उसकी इंक्वायरी ठप करवा दी। आप जब करवाएंगे तो आपको पता चलेगा इन्हीं का हाथ है पीछे, यानी इसराइल के हाथ इतने आगे तक जा चुके हैं तो आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर आप बताइए, क्या इस सारे मामले पर ये शाम के अंदर से ईरान को वीक करके, रूस को वीक करके, क्या वो लेबनान को छोड़ेंगे? ये शाम तो आपके हाथ से गया। रूस ये चाहता है कि मैं प्रेजेंस रहूं ताकि ये हाथ में ना जाए। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अर्दोगान तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं आज से चंद साल के बाद। जैसे कजाफी दुनिया को याद आता है, ये याद आएगा इस सारी से। ये बशारुल असद को आप छोड़ दें, उसका लेवल नहीं है, उस काबिल नहीं है, लेकिन ये शाम के टुकड़े होंगे और शाम इसके हाथ से चला जाएगा। और शाम का अखाड़ा जो सज रहा है ये बड़ा खतरनाक, ये लेबनान तक जाएंगे, ये उर्दन तक जाएंगे, ये मिस्र तक जाएंगे और फिर ये तुर्की भी जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ईरान वीक होता है तो अगला नंबर इराक और ईरान का है। एग्जैक्टली यही पैटर्न ये ईरान के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये यहाँ से हटने नहीं वाले, ये कभी भी आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इन्होंने ईरान में एग्जैक्टली यही प्लान किया हुआ है कि हम ईरान में जाएंगे, हम ईरान में जाकर ये काम करेंगे, तबाही लेकर आएंगे, मामलात लेकर आएंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप इसका अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें क्या है, क्या सूरत हाल है। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं ज़िंदगी के, वो बड़े क्लियर हो रहे हैं और ज़िंदगी में बहुत मामलात इस वक्त ईरान के उलझते हुए नज़र आते हैं और हम देख भी रहे हैं इस अपनी ज़िंदगी में कि ये हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं। सो इसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, अगला जो टारगेट है वो इजराइल का वो ये है कि चलो यहाँ से सफाया किया है, मैं उसके बाद अगला लिंक काटूँ रूस का। ये रूस का लिंक काटने के लिए जा रहे हैं, फिर ये ईरान का लिंक काटेंगे, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन की जंग क्यों नहीं जीती जा रही। एक तो रूस की स्ट्रेटजी, अब यमन से लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये ईरान को काटेंगे। यही प्लान इन्होंने आगे यमन में लेकर जाना है, ये उसके बाद ईरान में करेंगे और रूस में भी ये काम करने की कोशिश करेंगे। सो लिहाजा ये लोगों को भी ये लग रहा है कि ये फलाना हो गया, ये हो गया। आप लार्जर पिक्चर को देखें, लार्जर पिक्चर क्या है। लार्जर पिक्चर में तुर्की ने फैसिलिटेट किया इजराइल को। अमेरिका, आप ये सोचे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका फलाना, अभी तो आप ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप के आने में तकरीबन आप समझ लें 1.25 महीना है।
सवा महीना बाकी है। सवा महीने में क्या कुछ हो जाएगा। आज अगर ये सूरत हाल है तो क्या गारंटी है इराक में ये ना हो, क्या गारंटी है ईरान में ना हो, क्या गारंटी है रूस में ये ना करने की कोशिश करें। तो ये ट्रम्प के आने से पहले पहले हर वो लड़ाई करना चाहते हैं, हर वो तबाही करना चाहते हैं जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक मामला तो बड़ा क्लियर हो चला है कि यहाँ पर जब तक अंदर से मुखबिर ना मिले हो, अंदर से मामला ख़राब ना हो, ये जुलानी शुलानी ये इनकी कोई औकात नहीं है ये बाहर से आ जाएं और आकर कोई काम कर सके। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।